इस्लामाबाद में जून अपने जोबन पर है। गर्मी से शहरी बेहाल हैं। महकमे मौसमियात ने ताहाल बारिश की कोई नवीद नहीं सुनाई। मौसम का हवाल मजीद बताएंगे फराह रबानी। जी बिल्कुल, जून का महीना इख्तिताम पजीर हो रहा है और गर्मी की शिद्दत अपने जोबन पर है। इस वक्त अगर इस्लामाबाद के टेम्परेचर की बात की जाए तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पर टेम्परेचर चल रहा है, जो कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड को भी क्रॉस कर जाएगा। इसी तरह एनडीएमए के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा के कुछ इलाकों में जो ग्लेशियर्स हैं उनके पिघलने या फटने का सिलसिला हो सकता है। पंजाब के मैदानी इलाके हो या मुल्क भर के दीगर इलाके, वहाँ पर ताहाल बारिशों का कोई इम्कान नहीं, बल्कि गर्मी का कहर इसी तरह जारी रहेगा। तो तिब्बी माहिरीन हैं, उनकी जानिब से बारहा यही हिदायत जारी की जा रही है शहरियों को पानी का ज्यादा इस्तेमाल किया जाए और कोशिश ऐसी की जाए कि शाम के औकात में या सुबह के औकात में बाहर निकला जाए, ताकि दिन के औकात में जो गर्मी की लहर है उससे बचा जा सके। जी, अब पंजाब के बेशतर मैदानी इलाकों में शदीद गर्मी है। लाहौर में अगले 48 घंटों के दौरान गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो सकता है। तफसीलात बताएंगे लाहौर से अलमास अहमद खान। जी हाँ, लाहौर समेत पंजाब के बेशतर मैदानी इलाके शदीद गर्मी की लपेट में है। महकमा मौसमियात के मुताबिक ये शिद्दत में अगले 2 से 3 रोज़ में मज़ीद इजाफा हो सकता है। आज भी लाहौर का पारा 41 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच सकता है, जबकि हवा इस वक्त बिल्कुल नहीं चल रही और इससे शदीद गर्मी का एहसास मज़ीद हो जाता है। महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले 48 से 72 घंटों के दौरान पारे में मज़ीद इजाफा हो सकता है, जबकि तिबी माहरीन का कहना है कि इस शदीद गर्मी में बिला वजह घरों से ना निकलें। अगर निकलना नागुज़ीर हो जाए तो सरों पर तौलिया या कैप पहनकर बाहर निकलें ताकि सनस्ट्रोक से बचा जा सके। जी, बिलावल भुट्टो सिंध से ज्यादतियों पर सदर आसिफ अली जरदारी का इस्तीफा लाएं, बदले में एमक्यूएम अपनी दोनों वजारतों से इस्तीफा दे देगी। सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने पीपल्स पार्टी पर तनकीद के निश्तर चला दिए। कहा, ना बिजली है, ना गैस, ना पानी, सिंध वालों का हक मारा जा रहा है। सिंध के मसाइल पर लड़ें, बात करें। पीपल्स पार्टी को किसने रोका है? सिंध का हक है, वो मारा जा रहा है। इरसा हमारे साथ कर रहा है ज्यादती, सुई गैस हमें गैस नहीं दे रही। 18 घंटे की लोड शेडिंग है शहरों में। गांव गोड की क्या बात करूं, वहां तो 2-2 दिन लाइट नहीं होती है। सिंध के ये सारे इश्यूज मैंने गिनवा दिए। K4 भी डाल दें, उसमें ग्रीन लाइन भी डाल दें, सब कुछ डाल दें। पीपल्स पार्टी बड़ी सियासी जमात, पीपल्स पार्टी हुकूमत में। सिंध के लिए, सिंध के इश्यूज को हल करने के लिए आए बिलावल भुट्टो जरदारी साहब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का इस्तीफा, एमक्यूएम के 2 वफाकी वजीरों का इस्तीफा हमारी तरफ से हाजिर है। आए चेयरमैन सेनेट का इस्तीफा रखे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम के 2 वफाकी वजारतों का इस्तीफा आपके हाथ में। सिंध के इश्यूज पे खड़े हो, बात करें। 2 गवर्नर का इस्तीफा रखे, एमक्यूएम के 2 वजारतों का इस्तीफा आपके पास है। इशू पे लड़े ना, सिंध का मसला है, लड़े ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। कौन रोक रहा है आपको? पेट्रोल और डीजल की कीमतें ईरान जंग से पहले वाली सतह पर नहीं आईं। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक कहते हैं, बैनुल अक़वामी मंडी में कीमत जैसे ही $76 की सतह पर आएगी, आवाम को रिलीफ देंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाते वक्त जो फॉर्मूला था, कमी पर भी वही है। किसी को नुकसान हो या फ़ायदा, इससे आवाम का कुछ लेना देना नहीं। आम तेल के अंदर तो गिरावट आई है। पेट्रोल और डीजल की कीमत आज भी जंग शुरू करने वाली सतह से ऊपर है। जो जंग से पहले पेट्रोलियम लेवी थी, वो 84 रुपीज़ पर लीटर पेट्रोल के ऊपर ली जाती थी। उसको शहबाज शरीफ साहब ने कम करके आज 66 रुपीज़ पर लीटर पे रखा हुआ है। उसके बावजूद भी कीमत जंग से पहले की सतह के ऊपर नहीं आई। बैनुल अक़वामी मंडी के अंदर ये कीमतें गिरावट का शिकार होंगी, तो इंशाल्लाह ताला पेट्रोल पंपों के ऊपर भी वही कीमतें होंगी जो जंग से पहले होती थी। बढ़ाते वक्त भी वही फार्मूला था, घटाते वक्त भी वही फार्मूला है। किसी को घाटा है, नुकसान है, इससे इस आवाम का लेना देना नहीं है। हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है दस्तयाबी को यकीन बनाना, नाजायज़ मुनाफाखोरी के खिलाफ कार्रवाई करना। कराची पोर्ट ट्रस्ट ने अपनी 138 साल तारीख में कार्गो हैंडलिंग का नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। वफाकी वज़ीर बहरी उमूर जुनेद अनवार चौधरी ने कहा कि KPT ने 5 करोड़ 46,85,000 टन कार्गो हैंडलिंग का साबिका रिकॉर्ड तोड़ दिया है। नया रिकॉर्ड बहरी शोबे की तरक्की का सबूत है। जुनेद अनवार चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान को खित्ते का मजबूत बहरी और तिजारती मरकज़ बनाने के लिए इस्लाहात जारी हैं। बंदरगाहों की जदीद खतूत पर तरक्की और तोसी के इक़दाम तेज़ कर दिए हैं। सरमायाकारी, लॉजिस्टिक्स और बंदरगाही निज़ाम की बेहतरी हुकूमत की तरजीह है। कराची डिवीजन में पोलियो वायरस की गर्दिश में नुमाया कमी। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, कराची में 12 माहौलियाती नमूनों में से 11 नमूने पहली बार मनफी आए हैं। सिंध के दीगर डिवीजन्स में पहली बार तमाम 17 माहौलियाती नमूने मनफी रिपोर्ट हुए हैं। पोलियो के मुकम्मल खात्मे के लिए हुकूमत तमाम वसाइल बरूएकार ला रही है। कंबर और कश्मीर में तवील अरसे बाद पोलियो वायरस की गर्दिश का खात्मा हुआ है।
बदीन और मीरपुर खास में मुसलसल दूसरे माह नमूने मनफी आना कामयाबी है। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा 2026 में 2 कौमी और 1 ज़िले इंसदादे पोलियो मुहिम चलाई गई। जुलाई 2026 में कराची में खुसूसी इंसदादे पोलियो मुहिम चलाई जाएगी। हर बच्चे को पोलियो से तहफ़्फ़ुज़ देना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। हुकूमत का जाली और गैर मयारी अद्वियात के खात्मे के लिए फॉर्मा ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम रवां साल से नाफिज करने का फैसला। वफाकी काबीना ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम निफाज की मंजूरी दे चुकी है। ज़राए का कहना है मेडिसिन पैकेट्स पर बारकोड सिस्टम के निफाज के लिए 9 अक्टूबर की डेडलाइन मुकर्रर की गई है। मुल्क भर की फार्मा कंपनीज को बारकोड और सीरियलाइजेशन के लिए अहकाम जारी कर दिए गए हैं। ड्रेप मुल्क भर में फार्मा ट्रैक और ट्रेस सिस्टम निफाज की जिम्मेदार होगी। दवासाज कंपनी और दरामद कुनंदगान के लिए पैकेट पर बारकोड का निफाज लाजिम होगा। ड्रेप ने PPMA, PVPA, फार्मा ब्यूरो, केमिस्ट और ड्रग्स एसोसिएशंस को मुरासला लिख दिया है। कोयटा के करीब दश्त में रास्ता भूलने वाले कराची के खानदान पर फायरिंग का वाकया। अली जमील जाँ बहक, अहलिया शदीद जख्मी हो गई। गाड़ी में मौजूद 2 बच्चे महफूज रहे। लाश और जख्मी को कराची मुंतकिल कर दिया गया। अली जमील के अहले खाना लाश वसूल करने सर्द खाने पहुंच गए। नमाज जनाजा जोहर में तारिक रोड की रहमानिया मस्जिद में अदा की जाएगी। मजीद बताएंगे अदनान राजपूत। जी बिल्कुल, ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है जो 2 रोज़ कबल कोयटा के इलाके दश में पेश आया था। कार सवार फैमिली रास्ता भटकने पर नामालूम मुल्जिमान की जानिब से गाड़ी पर फायरिंग की गई थी। फायरिंग के नतीजे में एक शख्स जहाँ बहक जबकि जहाँ बहक शख्स की अहलिया शदीद ज़ख्मी हुई थी और गाड़ी में सवार 2 बच्चियाँ खुशकिस्मती से महफूज रहीं। मकतूल की शनाख्त अली जमील के नाम से की गई है जो अपनी फैमिली के हमरा सैर व तफरी के लिए बलूचिस्तान के इलाके में गया था। लाश और जख्मी खातून को कराची मुंतकिल किया गया। नाज़माबाद का ये अली जमील रिहायशी है, जबकि बुरसा की जानिब से ये भी बताया जा रहा है कि मकतूल अली जमील मोबाइल फ़ोन के कारोबार से वाबस्ता था। जी, कराची माड़ीपुर में SIU पुलिस से मुकाबले में 2 मुलजिम हलाक हो गए। मारे गए मुलजिमान के कब्जे से 2 पिस्तौल और मोबाइल फ़ोन बरामद हुए। मुलजिमान की शनाख्त का अमल जारी है। मुल्तान में ब्रांड रोड तोसी मंसूबे पर काम सुस्त रवि का शिकार है, जिससे शहरी मुश्किलात से 2-4 हैं। कहते हैं इंतजामिया मंसूबा फौरी मुकम्मल करे। राना फारूक की रिपोर्ट। मुल्तान इंतजामिया की जानिब से फरवरी 2026 में ब्रांड रोड को जदीद मॉडल रोड में तब्दील करने के मंसूबे का आगाज किया गया था, जिसके तहत सड़क की तामीर नो, अंडरग्राउंड यूटिलिटी सर्विसेज, पार्किंग और खूबसूरती के काम 31 मई तक मुकम्मल करने थे। ताहम कई माह गुजरने के बावजूद मंसूबा ताहाल मुकम्मल न हो सका और सुस्त रवि का शिकार है। ब्रांड रोड मुल्तान के अहम तजारती मराकज में शुमार होती है। ताहम तवील अरसे से जारी तामीराती काम के बाइस कारोबारी सरगर्मियाँ शदीद मुतासर हो रही हैं और ताजर बरादरी परेशान दिखाई देती है। बड़ा स्लो काम हो रहा है और यहाँ पे ना पार्किंग है और मिट्टी का मसाइल हैं और कारोबार को नुकसान हो रहा है। कमिश्नर साहब से ये दरखास्त है कि इसको जल्द से जल्द मुकम्मल करें। 10% तक रह चुका हुआ है कारोबार की रेशो। न कि यहाँ पे खाने पीने का कारोबार है, न इस वक्त यहाँ पे कपड़े जूती का किसी किस्म का भी कोई कस्टमर इधर मौजूद नहीं है। धूल मिट्टी और गर्दो गुबार ने ब्रांड रोड पर सफर भी अजियत बना दिया है। कई महीनों में काम स्टार्ट हुआ है, मिट्टी धूल घटा है। हम दिन में यहाँ पे 10 बार गुजरते हैं, हमारा बुरा हाल हो जाता है। लोगों का आने जाने की बड़ी मुश्किलात हैं। ये काम बड़ा लंबा हो गया है। सुस्त रवि का शिकार ब्रांड रोड मनसूबा शहरियों के लिए दर्द सर बनता जा रहा है। शहरियों ने हुकूमत से ये मनसूबा फौरी मुकम्मल करने का मुतालबा किया है। दूसरी जानिब कमिश्नर मुल्तान के मुताबिक काम की रफ्तार तेज कर दी गई है। बहुत जल्द मनसूबा पाया तकमील को पहुँच जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ राना फारूक, एयरवाई न्यूज, मुल्तान। सक्खर के इलाके आबाद मोहल्ला में पीने के साफ पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। मेन लाइन से कनेक्शन काट दिए जाने के बायस इलाका मकीन बूंद बूंद को तरस गए, जिनका कहना है कि 2 माह से साफ पानी की फराहमी मुअत्तल है। रिपोर्ट कर रहे हैं नासिर जाफरी। सक्खर शहर के गुंजान आबाद इलाके अवान मोहल्ला में गुज़िश्ता 2 माह से पीने के साफ पानी की फराहमी मुअत्तल। 2 माह गुजर जाने के बावजूद पानी की फराहमी का मसला हल न हो सका। हम लोग इतने परेशान हैं कि हमारे बच्चे बाहर से बोतलें भर भर के ला रहे, पीने के लिए पानी की प्रॉब्लम है। हमने कमिश्नर से और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से हमने परमिशन लेके कनेक्शन लगाए। 10-10 हज़ार रुपए कनेक्शन फीस दी है भाई, और बिल भी भरते हैं हम पानी का जो आता है। वो काट के फेंक दिए और बोल रहे हैं कि ये लाइन जो है ये सिविल लाइन है, हमारी जागी रही है, इसमें हम कतरा पानी किसी को नहीं देने देंगे। इलाका मकीनों के मुताबिक पानी की अदम फराहमी के बायस मर्दों, खवातीन, बच्चे, बुजुर्ग शदीद मुश्किलात का शिकार हैं, जबकि पानी टैंकर से पैसों के एवज खरीदना पड़ रहा है।
2 महीने से पानी नहीं, हम खुआर हो रहे हैं। यहाँ हमारे बच्चे बाहर बाहर से पानी भर के ला रहे हैं, हम कहाँ जाए? 2-2, 3-3 हज़ार पे जो हम खाना खाते थे वो टैंकरों को पानी दे रहे हैं। 2 महीने हो गए सजा दी जा रही है, रात को गाड़ियाँ आ रही हैं 2-2, 2:30 बजे पानी की। हम मेयर साहब से अपील करते खुदारा अवान पाड़े पे जो दे। इलाका मकीनों का कहना है कि गर्म मौसम में पानी की अदम दस्तयाबी ने जीना मुश्किल कर दिया है, जबकि मुतल्लिका इदारों से शिकायत के बावजूद मसला जूं का तूं है। इलाका मकीनों ने मुतालबा किया है कि पानी की फरहमी यकीनी बनाई जाए ताकि इलाका मकीनों को दरपेश मुश्किलात से छुटकारा हासिल हो। कैमरामैन मोहम्मद अली सोलंकी के साथ नासिर अब्बास जाफरी, ARY न्यूज़, सक्खर। टंडो मोहम्मद खान की बासलाहियत खातून ने इस्तेमाल शुदा कागज़ को अपनी तख्लीकी सलाहियत से फ़न का शाहकार बना दिया। रंग बरंगे कागज़ों से खूबसूरत घर बनाने वाली राधा ने साबित कर दिया कि हुनर और जज्बा हो तो मामूली चीज़ भी गैर मामूली बन जाती है। जीशान खासखेली रिपोर्ट करेंगे। टंडो मोहम्मद खान की रिहायशी राधा गुज़िश्ता कई सालों से कागज के मुख्तलिफ घर तैयार करती नजर आती है। महदूद वसाइल के बावजूद अपनी तख्लीकी सलाहियतों से नई मिसाल कायम कर रही है। 3 साल से मैं घर बना रही हूँ। ये मेहनत लगता है पर मजदूरी मिलती है थोड़ी सी, 200-300 का घर बेचाता है। राधा के मुताबिक एक घर की तैयारी में घंटों की मेहनत दरकार होती है। कटिंग और डिजाइन के बाद शीशे के टुकड़ों का इस्तेमाल मॉडल्स को मजीद खूबसूरत बनाता है। घर बनाते, कटिंग होती है, मेहनत होती है, इसको डिजाइन छोड़ते हैं, शीशे मशीन पे कटाते हैं, फिर लगाते हैं। मेरी बुआ है, मैं इसकी मदद कराती हूँ, शीशे वगैरह काट के देती हूँ, काम में बड़ा मजा आता है। राधा ने साबित किया कि फन की दुनिया में वसाइल नहीं, जज्बा और मेहनत अहम है। कैमरामैन शौकत सोलंकी के साथ जिशान अली खासखेली, ARY न्यूज़, टंडो मोहम्मद खान। सऊदी अरब ने मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के कवानीन में बड़ी तरमीम कर दी। मुसाफिरों के लिए डिक्लेरेशन की हद 40,000 रियाल मुकर्रर कर दी। इससे पहले सऊदी अरब आने या यहाँ से ले जाने वाले मुसाफिरों के लिए 60,000 रियाल या उसके मुसावी रकम और अशिया पर डिक्लेरेशन फॉर्म भरना लाजिम था। अब नई तरमीम के बाद इस हद को कम करके 40,000 सऊदी रियाल मुकर्रर किया गया है। सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन का कहना है नई तरमीम के बाद अब तमाम मुल्की, समंदरी और फ़ज़ाई हदूद पर मुसाफिरों के लिए 40,000 या इससे ज़ायद सऊदी रियाल मालियत की अशिया पर पेश की डिक्लेरेशन देना कानूनी तौर पर लाजिम होगा। मस्जिद नबवी में नमाजियों के लिए जदीद कूलिंग सिस्टम फाल कर दिया गया है। इस सिस्टम की मजमूई सलाहियत 19,300 रेफ्रिजरेशन टन से जायद है। दुनिया का ये जदीद तरीन कूलिंग सिस्टम 24 घंटे मुकम्मल सलाहियत के साथ काम कर रहा है। हरमैन शरीफैन जनरल अथॉरिटी के मुताबिक कूलिंग का ये जदीद सिस्टम 98,700 मुरब्बा मीटर पर मुहित है।